देखिए, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना 9 मार्च को, तो मार्च में ही मैंने सभी अधिकारियों की मीटिंग ली यहीं पे इसी कमरे में। स्वास्थ्य सचिव, डीजीएचएस और सभी अधिकारी थे और मैंने कहा कि ये जो दवाइयां हैं इनकी ऑडिट होनी चाहिए। दवाइयां, कंज्यूमेबल्स, इक्विपमेंट्स, इसकी ऑडिट करो। ऑडिट नहीं हुई। मैंने 3 अप्रैल को दोबारा से चिट्ठी भेजी कि भाई ये ऑडिट नहीं हुई, फिर नहीं हुई। जुलाई में मैंने फिर से लिखा कि इस आदेश के अंदर जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट दो। एक मंत्री बार बार डायरेक्शन दे रहा है ऑडिट करने की, और अगर स्वास्थ्य सचिव नहीं कर रहे हैं तो कुछ छुपाना चाह रहे हैं। और अगर उसी चीज के अंदर, उसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी निकल रही है और इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि कहा जा रहा है कि सीबीआई को इसकी जांच दे दी गई है, तो स्वास्थ्य सचिव को क्यों रखा हुआ है? स्वास्थ्य सचिव को हटाना चाहिए। इसी स्वास्थ्य सचिव की सिफारिश हमने हटाने की 2 महीने पहले जो है एलजी साहब को की, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, हमारा पिटीशन सुनने में आने वाला है, उसकी डेट पड़ेगी अब जनवरी में। तो स्वास्थ्य सचिव को क्यों बचा रही है केंद्र सरकार, और एलजी साहब क्यों जो है उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, ये हम जानना चाहते हैं। सर, दूसरा मामला दवाइयों से, कौन सी दवाइयां हैं, क्या वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, क्या नकली अगर दी जाती है तो? देखिए, ये शब्द जो नकली इस्तेमाल किया जा रहा है ये एक झूठ है। दवाइयां नॉन स्टैंडर्ड कहना कई तरीके से हो सकता है। एक तो स्पूरियस ड्रग्स हों, कंपनी कोई है मगर बना कोई दूसरी कंपनी रही है। एक होती है नकली दवाई कि उसका वो असर ही नहीं होगा क्योंकि उस दवाई के अंदर वो सॉल्ट नहीं है, वो केमिकल ही नहीं है जो दवाई में होना चाहिए। ऐसा कोई मामला नहीं है इन दवाइयों का। इन दवाइयों के अंदर जो तमाम पैरामीटर है, उसके अंदर जो पैरामीटर फेल हो रहा है, वो भी 43 में से 6 सैंपलों में जो स्टैंडर्ड नहीं है, वो है कि डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब ये है कि कितनी देर में आपके पेट में घुलेगी। तो मान लीजिए डिसोल्यूशन होता है कि 30 सेकंड के अंदर घुल जानी चाहिए, तो हो सकता है दवाई 35 सेकंड या 40 सेकंड ले ले। ये मानक जो है इसका खराब है और उसके लिए जो है उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी जानी चाहिए। मगर ये कहना कि दवाई नकली है, ये दवाई जहरीली है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 5 साल पहले जब दिल्ली में चुनाव थे 2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि दिल्ली के अंदर जो पानी सप्लाई हो रहा है वो जहरीला है। ये बिल्कुल उसी तरीके का ही झूठ है।